नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों हमेशा से मैंने यही कोशिश की है कि आप लोगों को एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट बताऊं, या अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। तो वैसा ही कुछ आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिले। मैं आप लोगों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं लेकर आता दोस्तों। कहीं ना कहीं मैं भी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को फ्री होल्ड के अंदर और आपके बजट के अकॉर्डिंगली मैं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज बताऊं। बट कहीं ना कहीं वो लोकेशंस मेरी रिसर्च के बाद खुद को मुझे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने नहीं लेके आ पाता, सिवाय उन प्रोजेक्ट्स के जो प्रोजेक्ट सेफेस्ट हो, प्लस गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, प्लस उसके अलावा ऑलरेडी ऑथराइज्ड हो। बट दोस्तों आज ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, साबित हो सकती है। दोस्तों आप लोग हमेशा ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। जब आपको दिल्ली के अंदर ऑप्शंस नहीं मिलते तो आप एनसीआर का रुख करते हैं, चाहे आप गुड़गांव जाएं, नोएडा जाएं, चाहे गाजियाबाद जाएं। वहां पर भी जब आप लोगों को सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती तो आप कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं। बट आज की इस वीडियो के अंदर जो ऑप्शंस लेकर आया हूं मैं, वो आपकी स्पेशली दिल्ली के लिए ही है, ना कि एनसीआर के लिए। ये इन्वेस्टमेंट मेन दिल्ली की ही है और इसको जो लाया है वो है डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब अथॉरिटी का नाम लेते ही कहीं ना कहीं ये सेफेस्ट तो श्योर हो जाता है। इसको डीडीए ने लॉन्च किया है और ज्यादातर जो ऑप्शंस लॉन्च किए हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में किया हुआ है। इसका मतलब है कि पहले आओ पहले पाओ का ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है इन फ्लैट्स के लिए। और तकरीबन 40,000 फ्लैट्स इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं इस अपॉर्चुनिटी के साथ, जहां पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है अपना घर बजट में लेने के लिए, खासकर दिल्ली के अंदर, वो भी अथॉरिटी फ्लैट्स। तो दोस्तों इन फ्लैट्स को कैटेगराइज डीडीए ने किया है 3 कैटेगरी के अंदर। चलिए मैं उसको स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को समझाता हूं ये किस तरीके से वर्कआउट करेगा। तो दोस्तों जो डीडीए ने लॉन्च किए हैं 3 स्कीम, जो पहली स्कीम है वो है डीडीए सस्ता घर हाउसिंग स्कीम 2024। अब सस्ता घर उन्होंने कहा है फर्स्ट स्कीम के अंदर, डेट मीन्स कहीं ना कहीं वो सस्ता है और उसकी जो स्टार्टिंग इन्होंने रखी गई है वो रखी है 11.5 लाख रुपए के आसपास। तो कहीं ना कहीं ये बजट फ्रेंडली फ्लैट हो सकता है। अब सेकंड जो स्कीम इन्होंने दी है वो दी है डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024। इसके अंदर इन लोगों ने जो फ्लैट की कीमत तय रखी है या स्टार्टिंग जो रखी है वो 29 लाख से स्टार्ट की गई है और फर्दर ये एज पर द फ्लैट्स इंक्रीज करेगी। तीसरी जो स्कीम है वो कहीं ना कहीं केवल द्वारका के लिए है और इसको रखा गया है डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024 के अंदर, और ये ई ऑप्शन के अंदर में निकाली जाएगी। तो दोस्तों पहली कैटेगरी जो है सस्ता घर। सस्ता घर में ये इन लोगों ने ज्यादातर जो ऑप्शंस दिए हैं वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए दिया गया है, जिसकी सालाना जो इनकम है, जिसके परिवार की सालाना इनकम है वो 10 लाख से नीचे है। ये जिसमें अगर हस्बैंड वाइफ दोनों भी काम करते हैं तो दोनों की इनकम मिलाकर 10 लाख से नीचे है तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा। और उसके पास अगर इस EWS कार्ड है तो डेफिनेटली वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा पता कर लेते हैं कि किस लोकेशन के लिए इन लोगों ने ऑप्शंस दिए हैं। ये ज्यादातर योजनाएं जहांगीरपुरी से सटे रामगढ़ कॉलोनी के लिए, सिरसपुर, लोकनायकपुरम, रोहिणी और नरेला में लॉन्च किए गए हैं। हालांकि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ये पिछले साल भी लॉन्च किए गए थे दिवाली के दौरान, लेकिन किसी और स्कीम के अंडर में, और अभी इन लोगों ने फिर दोबारा इसको नए प्रारूप के साथ इसको लॉन्च किया है। इस सेक्शन के अंदर लगभग 34,000 फ्लैट निकाले गए हैं। अब दूसरा जो कैटेगरीज है वो मध्यम वर्ग के लिए, जिसके अंदर लगभग 5400 फ्लैट के ऑप्शंस दिए गए हैं और इसके अंदर HIG, MIG, LIG, EWS के भी फ्लैट रखे गए हैं, और जो कि ये नरेला लोकेशन में, लोकनायकपुरम और जसोला जैसी लोकेशन के अंदर लॉन्च किए गए हैं। और इनकी कीमत जो तय की गई है अधिकारियों के द्वारा वो 29 लाख रुपए से स्टार्टिंग रखी गई है, जिसके अंदर LIG का सेक्शन रखा गया है। MIG का फ्लैट का सेक्शन जो है वो 1 से स्टार्टिंग की गई है। जी फ्लैट्स की जो कीमत है उसकी 1.4 करोड़ से स्टार्टिंग रखी गई है। तो ये दोस्तों दो सेक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। जो तीसरा इन्होंने लॉन्च किया है वो द्वारका के लिए किया हुआ है, वो ई नीलामी के थ्रू स्टार्ट होगी। इसका पंजीकरण 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और इसके अंडर में तकरीबन 173 फ्लैट्स, 173 फ्लैट्स रखे गए हैं, जिसके अंदर MIG, HIG, सुपर HIG का ऑप्शन दिया गया है। इसकी कीमत जो द्वारका में जो कीमत चल रही है इन लोगों की इन फ्लैट्स की, वो 1.28 करोड़ रुपए से स्टार्ट होकर 2.5 करोड़ तक
गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने बजट के अकॉर्डिंगली इन ऑप्शंस को चूज करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो खुलेगी वो 22 अगस्त से खुलेगी, जो इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन है और जो सेकंड कैटेगरी है। और द्वारका के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों खास बात जो ध्यान रखना है, इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, इसमें आपके आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट है, आपके पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है, ईमेल आईडी और फोन नंबर की रिक्वायरमेंट है, जो जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर। अब जैसे ही आप इनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो आप जल्दबाजी में फॉर्म ना भरें, क्योंकि इन लोगों ने जो ऑप्शन दिए हैं वो काफी लंबा प्रारूप दिया हुआ है। आप इसको प्रॉपर आराम से भरते रहिएगा। नॉर्मली इसमें होता क्या है, पहले आओ पहले पाओ का ऑप्शन को जब चूज करते हैं तो आप जल्दबाजी में फॉर्म्स भर जाते हैं और फॉर्म रिजेक्शन में चले जाते हैं, वो रिजेक्ट हो जाते हैं फॉर्म और वो आगे नहीं बढ़ते। तो मेरा मानना है कि आप अच्छे से प्रॉपरली उस फॉर्म को देखिएगा, उसके बाद आप पहले इसको रजिस्टर्ड कीजिएगा, अपनी लॉगिन आईडीज क्रिएट कीजिएगा, उसके बाद इन फॉर्म्स को भरिएगा और जो जो रिक्वायरमेंट मांगते हैं उन रिक्वायरमेंट को पूरा कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो दूसरों तक जरूर साझा करें। दोस्तों आने वाली वीडियोस के अंदर मैं डीडीए के इन ऑप्शंस को पॉजिटिव और नेगेटिव तौर पर लेकर आऊंगा कि क्या है इनकी हकीकत और इनको भरना चाहिए या नहीं चाहिए, ये आप लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड रहेगा। इन लोकेशन के आसपास का क्या होगा, ये सारी की सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। बाकी ये इंफॉर्मेशन थी, आप जाकर वेबसाइट के थ्रू पढ़ सकते हैं। तब तक नई वीडियो के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।